बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल वाइब्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक से एडवांस की तरफ है और एक यूनिक किस्म का टॉपिक हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कि जब हम लोग किसी भी घर, किसी प्लाज़ा या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए ड्राइंग तैयार करते हैं तो उनमें ग्रिड लाइंस लगाई जाती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी पे है कि ग्रिड लाइंस क्या हैं। आज हम जस्ट एग्जांपल के लिए आपको एक तकरीबन 1 कनाल का हमारे क्लाइंट का एक विला है, उसकी मदद से हम आपको समझाएंगे कि ग्रिड लाइंस क्या हैं और ग्रिड लाइंस क्यों लगाई जाती हैं आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये दो ड्राइंग्स हैं मुख्तलिफ, एक दूसरे की कापी हैं ये। अगर आप इस ड्राइंग को देखें तो जस्ट आपके सामने बेडरूम की, बाथ की, लिविंग एरिया की, ड्रेस की, जो भी आपके सामने ड्राइंग है उसकी जस्ट डायमेंशंस, इनर डायमेंशंस आपके सामने मेंशन्ड है। लेकिन अब जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर होगा, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, उसको अब इस बात का आइडिया नहीं होगा कि जब वो इसके ऊपर यहाँ कॉर्नर पे या यहाँ पे कहीं पे जगह जाके कॉलम प्लेस करता है तो कॉलम का साइज़ जब वो डिज़ाइन करेगा तो आया जब वो साइट पे काम एग्जीक्यूट किया जाएगा तो कॉलम एग्जैक्टली इसी कॉर्नर के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद के लिए जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर होता है वो ग्रिड लाइंस बेसिक जो है ना वो डिज़ाइन की जाती हैं और प्लेस की जाती हैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द वॉल। अब ये वाल जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाल अब 20 सेंटी की यानी 8 इंच की वाल है, जो मोस्टली हमारे रीजन में पाकिस्तान, इंडिया में जो है ना वो 8 इंच का ब्लॉक होता है। तो ये उसी हिसाब से 20 सेंटी की वाल है यानी कि 8 इंच की वाल है। तो अब क्या होगा कि इस ग्रिड लाइन को हमने यहाँ पे प्लेस किया है। अब ये ग्रिड लाइन इस वाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी। अब होगा क्या कि जब काल स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसके ऊपर कॉलम प्लेस करता है, सपोज हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा वो कॉलम प्लेस करता है यहाँ के के ऊपर 20 बाई 50 का या 20 बाई 60 का, 20 सेंटीमीटर बाई 60 और 50 सेंटीमीटर। तो वो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कि वो एक कॉलम प्लेस करना है स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने, तो वो 20 बाई 50 का एक कॉलम लगा रहा है। अब वो इस कॉलम को रेफरेंस लाइन के ऊपर लेके आएगा। जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर हमने ग्रिड लाइंस लगाई हैं, तो वो इस पॉइंट के ऊपर लेके आएगा। अब आप देखें कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा वो इन ग्रिड लाइंस को, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेस की हुई हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 अप टू 7, और ये जो वर्टिकल में जो वर्टिकल वाल्स की सूरत में आ रही हैं हमारे पास वो ए से एफ तक जा रही हैं। अब इन्हीं ग्रिड लाइंस को फॉलो करते हुए जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा वो अपने कॉलम्स और अपनी जो विले की या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या इवन एक छोटी सी शॉप है उसकी जब वो फुटिंग डिज़ाइन करेगा तो उसके कॉलम्स की प्लेसमेंट और उसकी फुटिंग की प्लेसमेंट वो उसी हिसाब से करेगा जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर उसको ये ग्रिड लाइंस देगा। जैसे ये एफ ग्रिड लाइन है तो एफ ग्रिड लाइन के ऊपर वो देखेगा कि मैं कितने डिस्टेंस के ऊपर दूसरा कॉलम लगाऊंगा और उस कॉलम की मैं फुटिंग और कॉलम का डिज़ाइन वो सेपरेट हो जाता है। अब इसी विले की अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जैसे ये अभी एक फुटिंग लगी हुई है, अभी ये रेफरेंस लाइन देखें आप, यहाँ पे कोई वाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ये जो बॉक्स बना हुआ है आपके सामने ये F4 फुटिंग है और इसका स्केजुअल यहाँ पे दिया गया F4 2 मीटर 30 सेंटी बाई 2 मीटर 30 सेंटी, यानी 230 बाई 230 की ये फुटिंग है F4। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन्हीं ग्रिड लाइंस को फॉलो करेगा जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर उसको देगा। तो बेसिकली जो ग्रिड लाइंस का फंक्शन होता है एक आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर, वो एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को और उसी रेफरेंस लाइंस को फॉलो करते हुए जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो पूरे घर का या पूरी बिल्डिंग का जो डिज़ाइन होता है वो करता है।
इसमें फिर दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ग्रिड लाइंस, और ये ज़रूरी भी हैं कि जब साइट के ऊपर लेबर काम कर रही होती है तो मोस्टली लेबर इतनी स्किल्ड नहीं होती कि वो हर चीज़ को देख सके। तो फिर उनके लिए मार्किंग बड़ी ईज़ी होती है साइट के ऊपर, कि वो एक रेफ़रेंस पॉइंट उठाएँगे, वहाँ से फिर वो देखेंगे जी कि हमारा एफ ग्रिड से ई या ए से बी ग्रिड लाइन कितना है। वो ग्रिड लाइन्स प्लेस करेंगे। ग्रिड लाइन प्लेस करने के बाद अब उनको पता होगा कि जो हमारा C1 कॉलम है, वो 10 सेंटीमीटर अवे है हमारी ग्रिड लाइन से। A1 ग्रिड लाइन से और 10 सेंटीमीटर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो है A और 1 के दरमियान। तो वो क्या करेगा, जो साइट पे जो कारपेंटर या स्टील फिक्सर होते हैं, जो भी कारपेंटरी का काम कर रहे होते हैं, वो लेबर साइट के ऊपर पहले मार्किंग करेगी ए बी सी से लेके एफ तक, और फिर हॉरिजेंटल मार्किंग करेगी 1 से 7 तक। वो जस्ट इतना काम करेंगे, उसके बाद वो अपनी फुटिंग पे जो और कॉलम की जो प्लेसमेंट होती है वो करेंगे। अब इन ग्रिड लाइंस के बाद जो फुटिंग की प्लेसमेंट होती है, और प्लेसमेंट से पहले जो पीसीसी यानी कि हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं कि पीसीसी की जाती है फुटिंग के नीचे, जिसकी रेशो 136 भी हो सकती है और 148 भी हो सकती है। वो किस तरह प्लेस की जाती है, और साइट के ऊपर ग्रिड लाइंस कैसे मार्क की जाती हैं, और ये जो फुटिंग है, फाउंडेशन और कॉलम लेआउट है विले का, किसी मकान का या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, वो कैसे किया जाता है, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऑन साइट, ये तो ड्राइंग है, ऑन साइट जो है हम लोग वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और ये जो स्केजुअल है फुटिंग का, ये कैसे फॉलो किया जाता है साइट के ऊपर, और जो लेबर वर्क करती है स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल ड्राइंग के मुताबिक, वो साइट के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि साइट का वर्क जो है ना वो ग्रिड लाइंस को फॉलो करते हुए कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रिड लाइंस की और फुटिंग और कॉलम की प्लेसमेंट ठीक तरह से समझ आ गई होगी। काइंडली हमारा चैनल सिविल वाइब्स जो है वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें।